हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मनाली में देयर इज़ अ रिजॉर्ट पैराडाइज समथिंग, हम वहाँ पे स्टे किया एंड अभी मैं उस प्रॉपर्टी के अंदर ही हूँ और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मनाली हो, आप यहाँ प्लीज़ ज़रूर आना, यू गोना लव इट। आज जाने वाले हैं अटल टनल। कल मेरी मॉम को कॉल आया, वो बोलती है कि न्यूज़ में आ रहा था कि मनाली इज़ फुली पैक्ड, तुम लोग को रूम मिला कि नहीं मिला। वो एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि हमने कल यहाँ नहीं भी चेक किए होंगे तो कम से कम 9 से 10 होम स्टे, रिजॉर्ट, होटल कुछ भी नहीं छोड़ा और हमें कुछ भी नहीं मिला था। शायद हमारा लक अच्छा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 4 से 5 बार स्टे कर चुकी हूँ, तो हमने सोचा यहाँ पे ट्राई नहीं, उन्होंने हमें ये रूम दे दिया। आई डोंट नो, हमारा लक बहुत अच्छा था। अदरवाइज़ तो हम लोगों को कार में सोना पड़ता या फिर मे बी कोई नॉर्मल सा होम स्टे। ये देखो, ये कितना ज़्यादा सुंदर है, इट इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऊपर जाके एक स्टे के लिए है एंड देन देयर इज़ दिस रूम, जो कि हमने अभी बहुत ज़्यादा गंदा करा हुआ है। एंड ये है रूम एंड ये पूरा ऐसे मतलब कि बहुत सुंदर है। एंड दिस इज़ द व्यू यहाँ से। आज हम जाने वाले हैं अटल टनल एंड अटल टनल जो है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट टनल है, अबव 10,000 फीट, एंड दिस हैज़ नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस टनल को बनने में लगे पूरे 10 साल। अभी अक्टूबर 2020 बिगनिंग में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो अब हम हैं ऑल सेट टू प्ले विद स्नो। विकी, तू कितना एक्साइटेड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे एक्साइटेड कौन है? सबसे एक्साइटेड कौन है? बर्फ का पहाड़ देखने वाला हूँ। बर्फ का पहाड़ देख के इसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि जमीन पड़ी हुई। सो यूजुअली मनाली से लाहौल, स्पीति, केलोंग जाने के लिए 4 to 5 आवर्स लगते थे, बट ये जो टनल है आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स, या यू हर्ड मी राइट, आपको वहाँ पहुँचा देगी। ये क्या है, इन्हें इग्नोर करें प्लीज़। एंड ये एक स्टेप है टूवर्ड्स कि लद्दाख से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। एंड ये बाईपास करेगी रोहतांग पास को, क्योंकि वो विंटर्स में कम्प्लीटली फॉर 6 मंथ्स वो बिल्कुल कवर्ड रहता है स्नो से और वो बंद रहता है। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी मनाली टू लाहौल, स्पीति वैली एंड लद्दाख थ्रू आउट द ईयर। ये जो टनल है ये 10 किलोमीटर्स लंबी है एंड इसके रूल्स हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड 40 की मेंटेन रहनी चाहिए। सेकंड, यू कैन स्टॉप एनीवेयर, आप गाड़ी से उतर के पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं। आपको कोई हुड़दंग नहीं मचाना है। एक्साइटमेंट लेवल सबका बहुत ज़्यादा होता है इस टनल को क्रॉस करते हुए, तो आपको एक्साइटमेंट में हुड़दंग नहीं मचाना। आपका मज़ा जो है वो पल भर में, वरना सज़ा बन सकता है। तो अब आप अपनी सांसें थाम के बैठिए, बिकॉज यू गोना फील लाइक दैट यू एंटर्ड इन वन वर्ल्ड एंड यू गोना कम आउट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। This is the most beautiful landscape I've ever seen in my entire life. Please enjoy this majestic view and let me enjoy too. So this is Chandra River. We so wanted to go there but it wasn't allowed. वो लोग ने बोला कि 3 kilometers आगे जाके you have to park, and ये पूरा थ्रू आउट जो रास्ता है यहाँ पे it wasn't allowed. This point was epic. आप यहाँ पे पहुँच के भूल जाओगे स्विट्ज़रलैंड, US, यूरोप, आपको सबसे अच्छा इंडिया ही लगेगा। एंड मेरे को यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी। लकीली यहाँ पे ट्रैफिक था एंड मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा ली थी। Literally, hey, can we go there, please? This was waterfall. चाचा से पूछिए, चाचा 300 मीटर। सर वाटरफॉल छू ले एक बार। वाटरफॉल छू ले। गाड़ी नहीं लगेगी। छुए कैसे फिर? कैसा लगा मेरा मजाक? Parking is 3 kilometers away and वहाँ पर भी जैसे टेलिंग की लेक है, बिकॉज आई थिंक जो लोग वहाँ पे रुके हैं
वो इधर बाइक से आए हुए हैं या फिर वो टैक्सी से आए हुए हैं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल वहाँ पे रुकना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। क्या हुआ बता? तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से 3 किलोमीटर्स आगे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट ऐसा ट्रैफिक चलेगा। सो वी हैव पार्क्ड आवर कार और हम आ गए हैं। अब चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो है। वहाँ पर बहुत क्लोज था, पर अभी ये थोड़ा ऊपर आ गया, तो अभी अगर हमें लेक के पास जाना है तो हमें नीचे जाना होगा। और हमने गलती करी कि हम लोगों ने मनाली में बूट्स नहीं लिए जो बर्फ़ वाले होते हैं, और अब अभी हम अपने बूट्स में आए हैं और अब इसके अंदर पानी बर्फ़ घुसना शुरू हो गया है। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ मनाली से बूट्स कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर अभी नया खुला है, तो कोई ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है सिवाय पार्किंग एंड मैगी। तो आप थोड़ा उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आइए। जो गलती हमने करी है, और हम सबके शू गीले हो चुके हैं और हमारे पैर भी फ्रीज हो चुके हैं, तो आप ऐसा ना करें। ये जो है विक्रांत, आपने तो पहली बार स्नो देखी है ना? यस। वो भी आपकी तो पहली बार लॉटरी लग गई और है। मेरी बार लॉटरी लग गई। जैकपॉट, मतलब इतनी स्नो नहीं, सीधे इतनी मैं स्नो। इतनी सी स्नो दिखा रहा था तोश में, तोश यहाँ में। के मैं इतनी सारी स्नो देख रहा हूँ। आई थिंक हम चारों में से सबका पहली बार ही इतनी ज्यादा स्नो है ना। अभी मत करना, अभी I'll kill you। आप जब भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं फॉर अटल टनल, प्लीज़ मेक श्योर आप फोकास देख के आएँ, क्योंकि अगर स्नोफॉल होता है तो अटल टनल क्रॉस नहीं करने देते हैं। दे ओनली अलाउ कि आप सोलांग वैली तक आएँ, और अगर स्नोफॉल उतनी हैवी होगी तो आपको वहाँ पे भी अलाउ नहीं करते हैं, और अगर अलाउ करेंगे भी तो आपको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए उतारने को बोलेंगे, एंड देन दे विल आस्क यू टू लीव। हेलो, आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या? ठंडी नहीं लग रही है आपको? हाँ। हेलो, 2 आ गए निहादी। हेलो, ये जर्मन और पहाड़ी का वो है ना ब्रीड, जर्मन एंड पहाड़ी। क्या रोक रहे हो? कहाँ रो रहे हो? रोते नहीं है। पोपट हुआ है। अरे सच अ फेल इट वाज। birthday girl. Wish happy birthday to her. Happy birthday to her. We are done for the day. I think हम last हैं. पूरा खाली हो गया है. Everybody has gone. Nobody is here. Nobody. और हम लोग अभी तक यहाँ हैं. Now police is warning us to go. जा रहे हैं. निहादी कितने की चाय है? 100 रुपए की चाय है, इसमें ना अदरक है और इतनी टफ कंडीशन से पानी दूध है, जम गया है उसका। और पानी है और इसमें मीठा इतना ओवर शुगर है ना इसमें। दूध जम गया है इसमें इसलिए। और ये 100 रुपए की। देखते हैं खोल को कैसे हो रहा है, समझ अब माँ सुबह मुझे पता ब्लोअर भी नहीं पता चल लो रहा है का नहीं सिर्फ लो है और चूंकि पैर को किया हुआ है टनल बंद हो गया है क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। कितने बजे होगा? अब इसका तो कुछ नहीं बता सकते। अभी 1 घंटे तक तो नहीं होगा ना? 1 घंटे तक नहीं। ठीक है थैंक आप यू. पहुंच जाएंगे आराम से। I will show you one thing. So ये वाटरफॉल था जो कि पूरा फ्रीज हो चुका है. Man, see, ये वैसा नहीं लग रहा है? GOT का कुछ है ना? GOT में जो वॉल थी, ये हम पहुंच गए GOT की वॉल पे, वो जो वॉल थी बड़ी सी. इसके बाद क्या कहाँ तक गए हो?
इसके बाद वो सरचू स्पीति वैली ले। तो अभी वो बंद है ना स्पीति वैली और सब कुछ। So I just want to make one request. Don't be a irresponsible traveler. Hills are vulnerable. Don't litter. And please, please, please bring back your plastic with you. I would like to thank Border Road Organization who built this tunnel. And because of them, we are getting the opportunity कि हम इतनी सुंदर जगह देख पा रहे हैं. And of course, armed forces इतनी तगड़ी security के लिए. If you are planning your trip to Atal Tunnel, please forecast check कर ले पहले, because snow looks very fascinating but it can be dangerous too. So there was heavy snowfall 3-4 days back and 300 tourists were rescued from Atal Tunnel. So please plan accordingly. So this view was looking mesmerizing, you know, when there was sunlight. But अभी sunlight चली गई थी तो काफ़ी dark हो गया था. Still I recorded because उस वक्त आने वक्त traffic था, so there was not clear view in front of me. But आने वक्त it was all clear, तो मैंने ये पूरा record किया है. क्या हुआ था अभी हमारे साथ? क्या हुआ था अभी हमारे साथ? हम 1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंसे। ये कहाँ से आया है? नहीं, 1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंसे। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, और सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा था 9 बजे। ट्रैवलर है, इस ट्रैवलर से हमने बोला कुछ खाने को दे दो, तो उन्होंने एक चिप्स का पैकेट और दिया। मांगा किसने? और ऑब्वियसली तुमने ही मांगा है। एक बच्चे को खिला सकते थे, उन्होंने बोला कि एक बच्चे को खिला सकते, बच्चे की भूख खत्म कर सकते हैं, तो ये बच्ची है यहाँ पे। So traffic बहुत ज़्यादा है. Meanwhile, I can tell you how I take care of my skin in winters while traveling and generally as well. After so much of traveling, one need to have a skincare routine, and this time I've mostly traveled by road, and you know, when I travel by road my skin tend to behave very abnormal. बहुत अजीब सा weird behave करती है. Breakouts, I get a lot of breakouts, I get whiteheads, blackheads, pimple, acne and what not, और but dull हो जाती है, you know, whenever I travel via road. First I'm using this Wow Skin Size Apple Cider Vinegar Face Wash. I personally like Wow. एक तो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, एंड देन इट्स क्रूल्टी फ्री, और मेरे लिए उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं ऑन माई स्किन. सो फर्स्ट इज दिस एप्पल साइडर विनेगर. वी ऑल नो दैट एप्पल साइडर विनेगर हैव इट्स own benefits, a lot of own benefits, like it removes bacteria, it's good for PCOD, PCOS, it's good for, you know, maintaining your blood pressure. So all in all, apple cider vinegar is amazing. And now we have this face wash from Wow with apple cider vinegar. ये जो है ये it has this inbuilt brush on it, soft silicone brush. ये effectively, if you use this on your skin, it is gonna remove, you know, impurities, dead skin and bacteria, which is gonna definitely add glow on your face. And when you use it and when you rub it on your skin gently, gonna increase the blood circulation as well, जो आपको definitely glow देगा face पे. So personally मुझे पसंद है काफ़ी, and it is effective for me. Like I have a like dry skin, so I use once in a day. It is good for oily skins as well. Wow 10-in-1 Miracle Mist Tonic. It is again apple cider vinegar, and if you want to have that one product which you can use for multi-purposes, then it is a must-have. You can use it on your skin, on your hair and your scalp as well. You know, when I apply makeup and when I have to remove it, तो मैं इसको just spray करती हूँ and I just leave it, you know, for a few minutes and just remove it from cotton. तो मेरा पूरा makeup एक बार में remove हो जाता है. Second, you know, whenever my skin is feeling dull, अगर कोई बहुत hectic day है, I'm traveling and you know meetings and all, I just spray this on my face थोड़ा glow के लिए. And third, you know, bit oily, yeah, I don't want to wash them. So just to add that gloss and that shine, I just spray this here and here as well. And also it is good for removing, you know, dandruff as well. So whenever you feel you have a dandruff, then you can just spray it on your hair, and after that you can just wash.
Skin Science, and this is my personal favorite. Aloe vera gel is a skincare staple for all of us. मतलब हमारे पास कुछ नहीं भी होगा तो जेल तो ज़रूर, एलोवेरा जेल तो ज़रूर होगा. So I have used, mostly I've used all my life Patanjali aloe vera gel, but lately I tried this gel, and let me tell you, I am in love with this aloe vera gel, and I'm not going back to Patanjali. So I just love it, and ये जो जेल है, दिस इज 99% प्योर एंड इट डजंट हैव एनी एडिशनल कलर, एनी स्मेल. बहुत नेचुरल लगेगा आपको. मतलब आप लोग ये बोलोगे कि यार इससे बेटर तो मैं नेचुरली यूज़ करूँ, बट जब नेचुरल एलोवेरा जेल डायरेक्टली फ्रॉम फार्म यूज़ करते हो तो बहुत स्टिकी हो जाता है वो. यू हैव टू वॉश इट. उसको अप्लाई करके यू कैंट जस्ट पुट ऑन योर मेकअप और यू कैंट जस्ट स्लीप. एटलीस्ट पर्सनली विद मी, आई एम नॉट श्योर इफ इट हैपन्स विद यू गाइज, बट विद दिस इट इज़ 99% प्योर, एंड देन you can use it as your primer, you can use after waxing, you can use it on your hair, you can use it as a moisturizer. I'm telling you, आप ये gel try करोगे, you will forget about all aloe vera gel. I'm just, and ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, I mean it, I've experienced it. That's why I'm telling you. This is my 3rd bottle, and जो मुझे इसका shape है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, shape of aloe vera leaf, तो मुझे भी बहुत पसंद है. So for my body, I am using this body butter from Wow Skin Science Himalayan Rose Body Butter. So let me just tell you the difference between moisturizer and body butter. Moisturizer जो होता है actually इनकी consistency is very thin, and इसकी is very creamy and very thick. Second, उसका application is also very thin. इसका application is very heavy. So moisturizer is semi-liquid, and ये होता है full of almond oil, essential butters and rose water, and of course aloe vera. तो ये काफ़ी thick होता है on the skin, and I am very finicky about moisturizer because I have a dry skin, and in winters if I don't apply moisturizer twice or thrice or maybe more than that on my hands, and then तो मुझे बड़ा dry feel होता है if you don't apply it. But ये एक बार apply कर दो on your body, it is gonna stay for whole day. It is definitely gonna stay for whole day. You don't feel कि आपके feet जो हैं वो dry हैं. So this is how I take care of my skin. If you liked it, you can also follow same process. Link will be in description for all those products which I mentioned. एंड आपको लग रहा होगा कि मैं ट्रैफिक से स्किन केयर रूटीन से फ्लाइट में कैसे पहुंच गई. मैं इस में कुछ भी कर सकती हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन जब मैं वीडियो डालूँ ताकि आपको पता लग जाए. टिल देन टेक केयर. आई लव यू ऑल. बाय बाय.